मामा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, क्योंकि अरसल बहुत मजबूत है अपने इरादों में, सच में। खुश रहो, जल्दी से आ जाओ। तुम ये सारी अलमारी में से बर्तन निकालकर साफ करके वापस आज याद से रख देना, कोई लापरवाही नहीं। आप जाके पहले मेरे कमरे की डस्टिंग करें। जी बीबी जी। हासो, आज तुम इतनी जल्दी उठ गई, और क्या बात है, इसको क्यों भेज दिया? क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है। तो करो ना बेटा। अम्मी, आपको कुछ करना होगा, कुछ भी करके किसी भी तरह सुंदर सापी की छोटे भैया से शादी होने से रोके। पहली एक मुसीबत भुगती नहीं जा रही, दूसरी आगे तो क्या करेंगी आप? क्या आप अपना घर खुद पराई औरतों के हवाले कर देंगी? जिस घर को आपने बरसों की मेहनत के बाद बनाया, बेटों की परवरिश की, पाला पोसा, तो पराई लड़कियों को थमा देंगी? ठीक कह रही हो, भेजे तो बेटे, आप भी हमसे दूर हो जाएगा। और अम्मी, ये क्या, हर वक्त आप घर के कामों में लगी रहती हैं? कराए ना उस महारानी से काम जो हर वक्त बीमारी का बहाना करके कमरे में पड़ी रहती है। कब तक आप खुद को पीसती रहेंगी? इस तरह अपना घर, अपनी मलकियत दूसरों को थमाने की जरूरत नहीं है अम्मी। इस घर की एक एक चीज, एक एक शख्स आपका और मेरा है। नाजो, ये सब लोग नाश्ते के लिए क्यों नहीं आए अभी तक? अम्मी, वो मुस्ना भी उनको बुलाने गई है। नाजो, बेटा तुम तैयार हो जाओ, हमें जमील चीचा के घर जाना तुम्हारे। किस लिए? बेइज्जत होने के लिए, धक्के खाने के लिए? सबात, वालिदैन को अपनी औलाद की खुशी के लिए बहुत कुछ भूलना पड़ता है, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। कौन से बच्चों की खुशी के लिए साहब? अम्मी, अब्बा जी मेरी खुशी का। तो तुम्हारी खुशी हमें बेइज्जत करवाने में? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बस मेरा रिश्ता लेके जाएं, आप यकीन करें, इनकार नहीं। तुम चुप कर जाओ अरसल। ये इनकार तब होगा जब मैं इस रिश्ते के लिए मानूंगी, और मैं इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानूंगी। मेरे जीते जी ये शादी हो ही नहीं सकती।
अम्मी क्यों मुंह मोड़ लेंगे अपने बेटे से? अम्मी प्लीज, अम्मी प्लीज, मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए मान जाए प्लीज। अम्मी आप तो इतनी मोहब्बत करने वाली हैं, फिर क्यों, आखिर क्यों? मुझे इस सिलसिले में कोई बात नहीं करनी अरसल। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। अपना फैसला बदल लेना आप, प्लीज अपना फैसला बदल लें मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए। आखिर सुंदस में कमी किस चीज की है? आप तो उसे इतना पसंद करती थी। पसंद करती थी अरसल, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वजह, कोई वजह तो होगी ना। तुम्हारी माँ को वो पसंद नहीं। क्या ये वजह तुम्हारे लिए काफी नहीं है? आपका बेटा उससे मोहब्बत करता है, क्या ये वजह काफी नहीं है आपके लिए? अरसल, मुझसे फजूल बात नहीं करो। तुम्हारी बीवी मेरी खुशी से आएगी, मेरी पसंद की आएगी, बस। तो आप नहीं मानेंगे? माँ ही क्यों माने बच्चों की खुशी के लिए? वो ही क्यों कुर्बानी दे? बच्चे क्यों नहीं मान सकते माँ के लिए? ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और नहीं, मेरे लिए सबसे बढ़कर आपकी खुशी है, लेकिन मुझे सिर्फ ये नहीं समझ आ रहा, जब मैं ये जानता हूं कि आपके लिए भी सबसे बढ़कर मेरी खुशी है, तो फिर आप क्यों नहीं मान रही? क्यों बिला वजह जिद कर रही? जिद नहीं अरसल, हुक्म है। आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर, लेकिन कोई वजह तो होनी चाहिए ना, कोई बुनियादी वजह तो होनी चाहिए। अम्मी सॉरी टू से, लेकिन मुझे ये बिला वजह की जिद लग रही है, और अगर ये जिद है तो मैं भी आपका बेटा हूं और जिद के आगे जिद ही करूंगा। अपने जायज हक के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, और फिर चाहे उसके लिए मुझे दुनिया छोड़नी पड़े या ये घर, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। अरसल, सबाहत, आखिर तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती कि वो अरसल है? अरसल किसी बात पर अड़ जाए तो फिर वो किसी की नहीं सुनता, और फिर इस बार तो वो गलत भी नहीं है। ऐसा क्या मांग लिया उसने तुमसे? क्या बात है, क्या बात है आपकी इसहाक साहब। जब आपने उमर की शादी का फैसला किया था तो डट गए थे उस पर, और हम सब पर लाजिम था कि वो बात माने, और मां पे भी लाजिम था कि वो औलाद को छोड़कर शौहर के साथ खड़ी हो जाए। आज जब मां फैसला कर रही है तो औलाद भी आके दिखा रही है, और शौहर भी औलाद के साथ खड़ा है। ये है मेरी हैसियत, ये है मेरी औकात। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चुप करो तुम। सर पर थोपी हुई औरत को सर पर बिठा रखा है, कातिला की खिदमतें किए जा रही हैं। नहीं, आप किस तरह की जिद कर रही हैं? चुप करो तुम। क्यों जिद ना करूं? जिद करने का हक तुम सिर्फ बाप और बेटों को हासिल है। अपने ही बेटे की खुशियों की मुखालफत कर रही हो, इसकी कोई वजह भी तो हो आखिर। वजह है, और वो वजह है मेरी अपनी खुशी। अम्मी, क्या है अरसल, अब कॉल कर भी लो, इतना भी कौन एटीट्यूड दिखाता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसे मिस कर रही हूँ, और क्यों ना करूं, वो मेरा मंगेतर भी है। हानी, इसको मेरी याद क्यों आ गई?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मैडम आप, और कैसे याद किया आज आपने? अच्छा, यार मैं एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। चलो ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं वादा नहीं करती, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगी। तुम पिन लोकेशन सेंड कर दो मुझे। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ बाबा पक्का। ओके, खुदा हाफिज। क्या याद करोगी तुम भी हानी, कितने टाइम बाद तुमने मुझे याद की थी। चलो अटेंड कर लूंगी तुम्हारी बर्थडे पार्टी। मम्मी पानी, आपने तो आज कमाल ही कर दिया। मैं तो वहां खुशी से बेहोश ही होने लगी थी और आपने अब्बा की हालत देखी थी। मम्मी आई लव यू, आपने क्या काम किया है आज। तुम्हें सब कुछ मजाक लग रहा है नाज़ा? ये सब तमाशा है? वो खाली अल्फाज नहीं थे, मेरा दुख था उसे एक एक लफ्ज में। एक माँ अपनी औलाद के लिए कितनी कुर्बानियां देती है इस दिन के लिए। एक बीवी अपने शौहर की हर बात पर हाँ हाँ करती है, किस लिए? कि अगर वो कभी मना कर दे तो उसकी बात को कोई तवज्जो ना दे कि वो क्या कह रही है। अम्मी मानेंगे, जरूर मानेंगे। आपने अपनी सबको अहमियत बतानी है। अम्मी ये आपका घर है, आपका राज होना चाहिए इस पे। और मैं हूं ना आपके साथ। और आप एक बात तो जानती हैं कि नाज़ो अपनी बात मनवाए बगैर नहीं छोड़ती। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम अरसल से इस मामले में दूर हो। वो अरसल है, प्यार करने पे आए तो कोई हद नहीं रखता। आज वो अपनी जिद पर अड़ जाए और बदलिहाज हो जाए तो भी किसी की कंट्रोल में नहीं आता। मैं उसकी माँ हूं, उसका मिजाज जानती हूँ। मैं खुद उसको समझा दूंगी। ये ले भाई, ठंडा पियो, ठंडा हो जाए। और अब बताओ क्या मसला? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। एक्चुअली हमें लगता है कि जिंदगी में जो भी हम हासिल करना चाहते हैं, हम उसे हासिल करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे और वो हमें मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब भी हम इस यकीन से हाथ बढ़ाते हैं, अनएक्सपेक्टेडली कोई ना कोई हाथ हमारा हाथ रोक ले जाए। तो ऐसा कौन सा हाथ है जिसने मेरे भाई को रोक लिया? कोई नहीं यार। जो भी बात है खुलकर बता। तेरे चेहरे पर साफ साफ लिखा हुआ है कि तुझे मोहब्बत हो गई। और एक मिनट, कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसे तूने उस दिन उसके कजन से बचाया था? हाँ यार, यही सच है कि मुझे उससे मोहब्बत है। और हाँ, मैं तो भूल गया था कि उस दिन तू मेरे साथ ही था। हाँ जी, मैं बिल्कुल आपके साथ था और आप मेरी गाड़ी लेकर चले गए और आपने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। और वो आधा घंटा पैदल चलकर मैंने कैसे सफर तय किया ये मैं जानता हूँ या फिर मेरा खुदा। तो तू ही तो हमेशा कहता है दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, दोस्त होते किस लिए, दोस्त ये दोस्त वो, तो फिर दोस्ती ऐसे ही निभाई जाती है भाई। सही दोस्ती का हक वसूल कर रहा है वैसे अरसल तू। और बाय द वे, क्या इरादा आ गया?
अब्बा जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। अभी आप काम पे बैठे हैं, आप वहां कॉन्सेंट्रेट करें। वैसे भी अम्मी की मर्जी के बगैर वैसे भी शादी नहीं करेगा, और अगर उसने कर भी ली तो अम्मी को परेशान करके कुछ तो नहीं रहेगा। बेटा तुम्हारी ये सोच ठीक नहीं है। शादी में मियां बीवी को खुशी तब मिलती है जब वो एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते हैं। मां को खुश करके अज़दवाजी रिश्ते में खुशी कैसे मिल सकती है? अब्बा जी मुझे लग रहा है कि आप अरसल के फैसले से खुश हैं। हाँ कल तक तो मैं खुश था, लेकिन आज मैं परेशान हूं। तुम्हारी माँ जो नया महाज खोल बैठी है, इससे दिलों में दूरियां आएंगी, रिश्तों में तलखियां आएंगी, दो खानदान जुड़ेंगे नहीं, बिखर जाएंगे। अब्बा जी आप इतनी दूर की क्यों सोच रहे हैं, अभी जो मसला है उसको हल करते हैं। बेटा आज की उलझन कल की तू मैं और परसों का झगड़ा बन सकती है। तुम्हें पता है खानदान की शादियों में जरा सी भी जबरदस्ती की जाए तो वो हमेशा का वबाल बनती है, और हमारी जो औरतें हैं उनके दिल वाकई बहुत छोटे होते हैं। जी आप इस तरह परेशान रहेंगे तो ये मामला कैसे तय होगा? मैंने अपनी परेशानी तुम्हारे साथ बांट ली है, अब मेरा दिल हल्का हो गया। बाकी ये मामला इतना सीधा नहीं है, क्योंकि अरसल नहीं माने, वो नहीं मानेगा और तुम्हारी माँ को ही समझना होगा। चलो तुम काम करो, घर के मामला तो चलते रहेंगे, देख लेंगे। Don't worry. अस्सलाम वालेकुम। जनाब को आखिरकार याद आ ही गई। हाय हमें तो आपके अलावा कोई और ख्याल आता ही नहीं, लेकिन आपको हमारा ख्याल नहीं आता। वैसे अगर देखा जाए तो काफी स्पीड में हैं आप। कल रिंग और आज इस्तेहकाक। इसे स्पीड नहीं कहते, इसे मोहब्बत कहते हैं। बाय द वे कहाँ हो तुम, कहीं बाहर हो? जी मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी। अच्छा किस तरफ हो? मैं क्लिफ्टन से डीएचए की तरफ जा रही हूँ। अच्छा मैं भी वहीं पर हूँ, मिले, मैं आऊँ तुम्हारी तरफ। नीचे तो मैं पहले गोली मार दूंगा। देखो तुम्हें मोबाइल पैसे जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, ये लो, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो। सुंदर सी ओके? खुदा के लिए देखो मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें जो चाहिए तो मुझसे ले लो। देखो प्लीज मुझे जाने दो, मुझे खुदा के लिए जाने दो। समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या कह रहा हूँ? नीचे तो मैं कह रहा हूँ, नीचे तो। हेलो अरशद साहब, अरशद खानजादा बात कर रहा हूँ। देयर इज एन इमरजेंसी।